क्या आपको भी लगता है कि आप घर पे इतना सारा काम करते हैं, एक गृहिणी हैं, फिर भी लोग आपके काम की कदर नहीं करते? तो आइए एक बात समझते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपका दिल रोज़ धड़कता है, आप कितनी बार अपने दिल को थैंक यू बोलते हैं? जो दाँत हमेशा खाने प को टुकड़े करने में मदद करता है, आप उसको कितनी बार थैंक यू बोलते हैं? जब तक किसी न किसी दाँत में दर्द ना हो, तब तक तो आपकी नज़र भी उस ओर नहीं जाती। आपकी आँखें, आपका हाथ, आपका पूरा शरीर, एक-एक अंग आपकी मदद कर रहा है। बादल बरसते हैं, कितनी बार आप बादल को थैंक यू बोलते हैं? सूर्य भगवान रोज़ उगते हैं, सूर्य से ही सृष्टि चल रही है, आप सूर्य को कितनी बार थैंक यू बोलते हैं? नदियाँ, जल, पर्वत, आकाश, प्रत्येक सृष्टि का कण-कण आपको दे रहा है। प्राणवायु बह रही है, आप उसको किसी को भी थैंक यू नहीं बोलते। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको लोग थैंक यू बोलें। आप ऑफ़िस में काम करते हैं, आपको लगता है कि आपका बॉस आपको प्रेज़ करे, आपके आस-पास के लोग आपका सहयोग करें। हम दूसरों से चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम लेवता हैं। लेवता की कोई इज़्ज़त नहीं करता, तो क्या करना है? देवता बनना है, देवता बनिए। आप अगर गृहिणी हैं, तो आप परिवार के दिल की धड़कन हैं। जैसे दिल कभी आपसे शिकायत नहीं करता, आप दिल को थैंक यू बोलें ना बोलें, वो रोज़ धड़कता है और पूरे खून के प्रोसेस को फ़ॉलो करता है। पाचन तंत्र अपना काम करता है, वैसे ही आप पूरे परिवार की दिल की धड़कन हैं। आप वह माला की वो धागे हैं जो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जिसके बिना ये परिवार भी नहीं है। अगर ऑफ़िस में आप मजबूती से अपना कार्य अपने स्थान पर कर रहे हैं, कोई आपको नोटिस करे ना करे, आप उस धागे की तरह काम करेंगे जिससे वह कार्य पूरा हो रहा है। देवता बनिए। जब आप देवता बनकर कार्य करते हैं, चाहे आप घर में हों, चाहे ऑफ़िस में हों, चाहे जॉब व्यवसाय में हों, तो देखिए आपकी ज़िंदगी में आपको जीवन जीने का मज़ा आ जाएगा। आप इतने आनंदित होंगे, क्योंकि देवताओं को आपने देखा होगा कभी टेंशन में नहीं रहते। किसी भी देवता को देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए। जब पैदा कहाँ हुए? कारागार में। उसके बाद राक्षसों का हमला शुरू हो गया, वो पहुँच गए वहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पे। नंद बाबा के पास भी कहीं चैन से रह पाए? नहीं। 11 से 12 वर्ष होते-होते वहाँ से वो पहुँच गए कंस से लड़ने। कंस से लड़ने के बाद जिससे उन्होंने प्रेम किया, उससे तो उनकी शादी ही नहीं हुई। उनसे शादी करनी पड़ी जिनको उन्होंने दूसरे राक्षसों से बचाया। इस तरह उनका जीवन देख लीजिए। लेकिन कभी भी आपने देखा है, इतने कष्टों के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के मुख से आपने कभी मुस्कान को विदा होते देखा? नहीं। इसीलिए तो वो भगवान हैं। कष्ट में भी जो मुस्कुराए, जो विपरीत परिस्थिति में भी हार न माने, वही भगवान है। राम जी का जीवन देख लीजिए। पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, ताड़का को मारने के लिए विश्वामित्र लेके चले गए। वहां भी वन में ही रहे। वहां से आए, सीता माता जी से शादी करके घर पे आए, युवराज घोषित हुए, नेक्स्ट डे उनको वनवास मिल गया। अब आप सोचिए, अगर एक बच्चे को पापा ये कह दे कि शाम को तुम्हें चॉकलेट दूंगा, अगर वो शाम को चॉकलेट लाना भूल जाए, एक छोटी सी बात पे बच्चा चिढ़ जाएगा, लड़ लेगा पापा से। अब यहाँ यहाँ तो पूरा राज देने का प्रॉमिस था, युवराज बनाने का प्रॉमिस था, लेकिन उस प्रॉमिस को बदल दिया गया वनवास में। लेकिन राम जी ने क्या कहा? उसे भी स्वीकार लिया। पिता के वचन को राम जी ने मान लिया। अब आप एक चीज बताइए कि राम जी पूरे 14 वर्ष वनवास में रहे, फिर सीता जी का हरण हो गया, उसके बाद वो आए, उसके बाद फिर से उनके राज्य में इतने सारे उपद्रव हुए जिसके कारण सीता जी का उन्हें त्याग करना पड़ा, फिर सारी सिचुएशन संभालनी पड़ी। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी क्या राम जी के चेहरे पे मुस्कान हटी? आप चाहते हैं कि आप भगवान की प्रार्थना करें और भगवान आपके जीवन के सारे कष्ट दूर कर दें। आप कलयुग में हैं, समझिए, आप कलयुग में हैं। आपको देवी अपने भगवानों से प्रेरणा लीजिए कि भाई, जीवन में प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख तो मिलते रहते हैं, लेकिन इस सुख दुख में भी आप अपने जीवन का रिदम कैसे आनंद से ले सकते हैं। देने का भाव लाइए। आप उतने ही, अगर आप गृहिणी हैं तो उतने ही गाते गुनगुनाते भोजन बनाइए। कोई आपके खाने की प्रशंसा करे न करे, आप अपना कार्य कीजिए। आप ये सोचिए, आप देवता हैं, आप इस घर की अन्नपूर्णा हैं। बड़े प्रेम से बलि वैश्व यज्ञ करके भगवान को भोग लगाकर भोजन परोसिए।
अपने परिवार के प्रत्येक जन का पोषण कीजिए, अन्नपूर्णा बनिए, देने का भाव रखिए, गुनगुनाते हुए करिए। अब ये भावना करिए, अगर वो लोग प्रशंसा कर देते हैं तो भगवान को अर्पित कर दीजिए कि थैंक यू प्रभु, ये इनकी प्रशंसा आपको समर्पित है। अगर कोई आपको कहता है अच्छा खाना नहीं बना, क्या बना दिया, उसको भी आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। भगवान को अर्पित करते चलिए, एक भक्त की तरह रहिए घर में। अगर आप ऑफिस में हैं, कर्मचारी हैं, जो भी काम आपको मिला है, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने प्रमोशन के लिए प्रयास मत करिए, आप आगे मत बढ़िए, नहीं बढ़िए, उसके लिए भी प्रयास करिए, लेकिन जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उसको भी आनंदित होकर करिए, थैंक यू बोलते हुए करिए। एक बार विवेकानंद जी से उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रभु जीवन जीने की कला कैसे जिए, कैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति आनंदमय जीवन जिए। बोले चलो तुम्हें मुझे प्रैक्टिकल के रूप में बताता हूँ। वो लेकर गए, एक जगह मंदिर बन रहा था, मंदिर में 3 आदमी अलग अलग मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। पहले के पास गए, जैसे उससे पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो, इतने गुस्से में आग बबूला हो गया, दिखता नहीं, अंधे हो क्या, दिखता नहीं है मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। आ गए, बड़े आए सवाल पूछने। फिर दूसरे के पास गए, दूसरे व्यक्ति ने कहा भाई पापी पेट का सवाल है, परिवार का भरण पोषण करना है और कुछ काम आता नहीं, इसलिए मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। तीसरे के पास गए, तीसरा बंदा गाना गुनगुना रहा था, वो भी पत्थर तोड़ रहा था लेकिन गाना गुनगुना रहा था। उससे पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो, बोले भाई मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, भगवान का मंदिर बन रहा है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो इस मंदिर बनाने में मेरे हाथ से तोड़े पत्थर लगेंगे। तो विवेकानंद जी ने अपने शिष्य से पूछा ये बताओ कि इन तीनों की मजदूरी सेम मिलेगी या अलग अलग मिलेगी। बोले परिस्थिति अनुसार तो तीनों को एक ही सैलरी मिलेगी, लेकिन बोले अब इन तीनों में के सूक्ष्म में क्या अंतर हो गया सोचो। जो पहला क्रोध में भरा हुआ है उसके अंदर इतने सारे कॉर्टिसोल हार्मोन्स, इतने तनाव के हार्मोन्स निकलेंगे कि वह व्यक्ति उस जो मजदूरी लेकर जाएगा उसका उपभोग नहीं कर पाएगा, आधा पैसा उसका बीमारी में जाएगा। दूसरा वाला व्यक्ति जो मजबूरी में कर रहा है, अब वो इतनी पीड़ा में, मानसिक पीड़ा लेके कमा रहा है, उसके परिवार वाले खाएंगे तो सही, लेकिन किसी के शरीर को नहीं लगने वाला, ना उसके शरीर को लगेगा ना उसके परिवार वालों को लगेगा। बोले तीसरा वाला, बोले ये इसका पैसा इसको भी लगेगा, इसके परिवार वाले भी खाएंगे, हो सकता है कुछ किसी को ये दान पुण्य भी कर दे, क्यों, क्योंकि ये आनंद में है, इसके अंदर डोपामिन अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, ये उसके कारण यह भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ये खुश होकर कमा रहा है तो इसके अंदर के जो मनी है, इसके पास जो पैसा आएगा वो उसकी ऊर्जा बहुत अच्छी होगी, उस पैसे से खरीदा अनाज इसके परिवार को मिलेगा, इसका घर भी आनंद में रहेगा। तो आप भी डिसाइड कर लीजिए, भाई कलयुग में है, पत्थर तो सभी को तोड़ना है। अब आप डिसाइड करिए कि कौन सा वाले मजदूर बनेंगे, पहले, दूसरे या तीसरा। आप गृहिणी हैं, अब आप डिसाइड करिए कि खाना तो सभी को बनाना है। अब आप सोचिए पहले वाले की तरह झल्लाकर बनाएंगी, दूसरे वाले की तरह पीड़ा में बनाएंगी, या तीसरे वाले की तरह आनंद से बनाएंगी। आप एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अब आप देखिए कि आप पहले वाले मजदूर की तरह जॉब व्यवसाय करेंगे, सेकंड वाले की तरह करेंगे, थर्ड वाले करेंगे। जो आपका निर्णय होगा, जैसा आपका निर्णय होगा वैसे आपकी नियति होगी। अब जीवन का संगीत तो संगीत है, जीवन जीने की कला सीखिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की बड़ी अच्छी पुस्तक है जीवन कलात्मक जिए, उसको जरूर पढ़िए। उसमें गुरुदेव ने सही स्पष्ट लिखा है कि भाई परिस्थिति नहीं, मन स्थिति बदलने से सिचुएशन बदलेगी, आनंद का विस्तार होगा। सुख और दुख तो आपके प्रारब्ध से मिले हुए हैं, उसको कैसे अपने जीवन में विपरीत परिस्थिति में भी कैसे चुनौतियों को स्वीकारना है, कैसे आनंद से जीना, ये आपको निर्णय लेना है। इस बात के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आनंदमय जीवन जीने की राह में बढ़ेंगे और आनंदित रहेंगे। जो भी काम कर रहे हैं देवता बनकर करेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आप सभी की खुशी प्रसन्नता के लिए मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।